नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हो इस बात को। वो विषय क्या है? लैंसेट नाम की एक मैगजीन आती है, मेडिकल और मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में लिखते हैं। बहुत अच्छी मैगजीन है, वर्ल्ड क्लास। लेकिन हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास चीज़ों को हम मजाक उड़ाते हैं, हार्वर्ड और हार्ड वर्क और इस तरह का कुछ कुछ मजाक बनाते रहते हैं। लेकिन लैंसेट एक अच्छी मैगजीन है और उसका कहना है कि भारत में पहले सिर्फ 7%, यानी पहले आज से 25 साल पहले सिर्फ 7% सी सेक्शन डिलीवरी होती थी। सी सेक्शन मतलब सिजेरियन डिलीवरी होती थी भारत में। अब वो बढ़कर 2024 में 22% तक पहुंच गई है। यानी 22% जो भी बर्थ आज होती हैं वो सी सेक्शन के द्वारा होती हैं। और ये कहां पर? ये पूरे भारत का आंकड़ा है, सरकारी और प्राइवेट मिला करके। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि शहरों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में 49.5% यानी 50% डिलीवरी सी सेक्शन से हो रही है आजकल। कितनी डेंजरस बात है! आपको नहीं लगता कि ये डेंजरस है? जो चीजें नॉर्मल प्रकृति ने बनाई हुई है, जिस तरह से होनी चाहिए थी वही होनी चाहिए थी। और फिर भी 6-7% एक एक्सेप्टेबल परसेंटेज है डिलीवरी का, कि हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि कोई मजबूरी हो डॉक्टर की, हो सकता है जरूरी हो। तो 6-7% इज एन एक्सेप्टेबल फिगर। लेकिन 50%, आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 50% सी सेक्शन से पैदा हो रहे हैं। इसके क्या कारण है? सबसे पहला कारण है हमारा लोभ। हम इतने लोभी हैं, इतने लालची लोग हैं हम लोग, कि हर तरह का लालच हम में समाया हुआ है। डॉक्टर चाहता है कि उसकी सी सेक्शन से कमाई बढ़े। नॉर्मल डिलीवरी में 500-800 रुपए में होता है सरकारी अस्पताल में, 5-10 हजार रुपए में होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और एक दिन में छुट्टी पाकर पेशेंट घर चले जाती है। सी सेक्शन में एक एक पेशेंट पे 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च आता है, और 3-4 दिन अस्पताल में रखना जरूरी रहता है। अब वो 50% ऐसा फिगर है कि 50% महिलाओं को जरूरी है, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। तो पहला लोभ का कारण यह है कि हमारे डॉक्टर इतने लोभी हो गए हैं कि वो अपने अस्पताल का खर्चा निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। दूसरा कारण हम खुद हैं। कैसे? हम चाहते हैं कि फला टाइम पर पैदा हो जाए हमारा बच्चा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि 6:21 पर पैदा हुआ बच्चा फला दिन और फला रात में बड़ा अच्छा होगा। तो सी सेक्शन के द्वारा ही ये मैनेज किया जा सकता है। भले जच्चा को जितनी भी तकलीफ हो, बच्चा उसी टाइम निकलना चाहिए। तो ये लोभ का दूसरा कारण है। तीसरा, हमारी सरकार आंख बंद करके बैठी है, वो इस लोभ को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 लाख की हमने गारंटी दी है, मोदी की गारंटी है 5 लाख का आपका स्वास्थ्य सेवा। भाई 5 लाख अगर आप सबको देना चाहते हो स्वास्थ्य सेवा, उससे अच्छा आप स्वास्थ्य सेवा में लगा दो उसको। अपनी जो पीएचसी, डीएचसी, इन पे लगाओ, एम्स बनाओ, और शहरों में सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाओ, डॉक्टर्स बढ़ाओ, डॉक्टर्स की सेवा कंपलसरी करो 5-5, 10-10 साल, तब स्वास्थ्य सेवा सुधरेगी। शुरुआत में ऐसा था, लेकिन अब इंश्योरेंस अनदर लोभ का कारण, ये हेल्थ कार्ड अनदर लोभ का कारण। आप लोभ को बढ़ावा दे रहे हो। इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने की दोनों तरफ से, मतलब पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी आप सिखा रहे हो, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वजह से सरकारी अस्पतालों को मार रहे हो। तो ये सी सेक्शन की कहानी। 2-3 और चीज़ें हैं, यहाँ पे हम 2 ही एग्जाम्पल लेंगे जिनकी कि आज मार्केट में, मतलब ये जो हेल्थ मार्केट है इसमें बहुत यूज़ पड़ गया है इनका। दूसरा, एक सी सेक्शन मैंने आपको बताया, दूसरा है आरसीटी।
आप किसी भी डेंटिस्ट के पास चले जाइए, हर शहर में जैसे सैलून होते थे आजकल डेंटिस्ट की दुकानें हो गई हैं। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास चले जाइए, वो आपके दांत वाँत खोद के वहाँ पे आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की यानी RCT की सलाह दे देगा। तो RCT इतने बढ़ गए हैं पूरे देश में कि इनके अभी आंकड़े तो नहीं निकाले जा सकते, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप किसी भी डेंटिस्ट के पास गए हो, थोड़ी भी आपके दांत में तकलीफ है, कहीं भी सड़न दिख रही है, तो वो आपको RCT की सलाह दे देगा और 30-40 हज़ार रुपये से नीचे उतार देगा। अच्छी बात है। RCT पहले अवेलेबल नहीं थी, अब क्यों नहीं करना चाहिए? जब हमें इतने सारे डेंटिस्ट अवेलेबल हैं इंडिया में, तो हमें अच्छे डेंटल सर्विसेज की ज़रूरत भी है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हैं। गलत भी नहीं है। विदेशों से भी लोग हमारे यहाँ डेंटल टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं। डेंटल टूरिज़्म ये है कि भाई बाहर बहुत महंगा है, आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में चले जाइए, RCT में आप बिल्कुल नग्न कर देंगे, वो आपको इतना पैसा लेंगे। तो इंडिया में उस हिसाब से सस्ता है, 30-40 हज़ार में हो जाता है, 10-20 हज़ार में भी हो जाता है। लेकिन आप समझिए, ये दांतों में जो नर्व्स हैं ये कहीं ना कहीं तो जुड़ी हैं शरीर से। अगर आप इनको यहीं से काट दोगे, कई केसेस में ज़रूरी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना मैं डॉक्टरों को सलाह देना चाहता हूँ, बट आप खुद सोचिए RCT इतना बढ़ जाएगा, आपके मुंह में 4-4, 5-5 रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चुके होंगे जब तक आप 50-60 की उम्र पहुँचोगे, तो कितने नर्व एंडिंग आपकी ख़त्म हो चुकी हैं बॉडी में। एक अगेन लैंसेट की खोज है कि अब इस पे अभी खोज जारी है, इसलिए हम इसे अंतिम ना समझें, कि अगर आप RCT कराते हो या कुछ भी डेंटल इम्प्लांट कराते हो तो हार्ट अटैक और कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फॉरेन बॉडी आपकी लगी हुई है। इस पर खोज जारी है अभी। तीसरी चीज़ है जो सबसे कॉमन है और जो सोशल मीडिया के ज़माने में लोग ज़रूरी समझने लग गए, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट की भी दुकानें हैदराबाद, रायपुर से लेकर के दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सब तरफ इतनी फैल गई हैं कि अब लोग नकली बाल लगाने का भी धंधा कम हो गया है। यानी तिरुपति से जो बाल एक्सपोर्ट होते थे, इनकी बहुत सारी विग और ये वो बहुत सारे बनते थे और उसका बहुत चलन बढ़ गया था। अब अपने ही बाल लगाने का चलन बढ़ गया है, हाथ पाँव कूलों से बाल निकाल कर सिर पे लगा दे रहे हैं। और इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको रोज़ टीवी में दिखेंगे, सलमान खान से लेकर के वो क्रिकेट के कमेंटेटर्स तक, सब ने, किसी ने दाढ़ी के बाल नोच के लगा लिए हैं, किसी ने कूलों के बाल नोच कर लगा लिए सिर पर। तो जो ये हेयर ट्रांसप्लांट का धंधा है ये भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और इसमें भी लाखों रुपए का खर्च आता है और वो लेज़र ट्रीटमेंट और ये, उसमें कई मौतें भी हो चुकी हैं। तो आप सावधान रहें, इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर में बाल हमेशा रहें। वक्त के साथ साथ जिस तरह से दांत झड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, हमारा स्किन पेल हो जाता है, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे वैसा ही माने। और भी दूसरी चीज़ें हैं, आप व्यायाम करें, योग करें, खाना अच्छा रखें, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल रखा जा सकता है। लेकिन फैशन के लिए बाल, दांत और ये C सेक्शन, इसके बारे में दोबारा सोचें। धन्यवाद।